नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। और ये कॉमन बात नहीं है, आम बात नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ है जो कि इन दिनों पूरी दुनिया जो है इसको जानने की कोशिश कर रही है इसके बारे में। अब तो जो है पूरे विश्व की आबादी जो है जानने की कोशिश करेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं। तो भारत को अब तक जो है 40 साइट्स मिल चुके हैं, यूनेस्को की का दर्जा मिल चुका है। तो 2 साइट्स अभी जो है वर्तमान में 2 दिन पहले और फिर से 1 दिन पहले जो है लगभग एक 3 से 4 दिन के अंदर मिले हैं। तो पहला मैं बता दूं, वो है रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना का है। उसके बाद दूसरी बात की जाए तो गुजरात के में स्थित जो है हड़प्पा शहर धौलावीरा का है। तो दोनों को जो है आखिरकार यूनेस्को ने जो है ऐलान कर दिया है कि वो सभी विश्व धरोहर स्थल होंगे यूनेस्को के। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत को जो है लगातार इतने कम समय में 2-2 स्थल का जो है तोहफा मिला है। तो बेहद ही ज़रूरी है। और भारत की जो कूटनीतिक जो वैश्विक स्तर पर बनी है, भारत की जो छवि बनी है, इसका ही नतीजा है कि यूनेस्को ने जो है इतनी जल्दी 2 धरोहर को जो है शामिल किया है। तो चलिए इसी के साथ आज के चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दिया। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर ताकि ऑल का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज मैं विस्तार से बताने वाला हूँ कि रुद्रेश्वर टेम्पल एक्चुअली है कहाँ पे है, और इसकी बनावट जो है, इंजीनियरिंग जो है, इसको किस तरह से दुनिया आगे चल के देखने वाली है। तो चलिए बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर समिति ने तेलंगाना के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर के बाद अब गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को भी जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने खुद ट्वीट के जरिए जो है इसकी जानकारी दी है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी ने जो है ट्वीट करके भी बताया कि मुझे भारतवासियों से यह साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब धौलावीरा के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40वां स्थल शामिल हो गया है। तो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट सवाल ही बन रहा है कि इस बार कौन कौन से जो है धरोहर को शामिल किया गया है भारत में, कितना धरोहर टोटल हो चुके हैं, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हो चुके हैं। तो ये सभी जानना बेहद ज़रूरी है। आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हो आने वाले समय में, इसके लिए रिसर्च भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी सभी में पूछे जाएंगे इससे जुड़ी हुई संबंधित सवाल। चलिए बता दूं कि ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, अजंता व एलोरा की गुफाओं समेत भारत में 38 जो है विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब इनमें 2 और नाम जुड़ गए हैं। तो इनमें से पहला 13वीं शताब्दी की काकतीय राजा द्वारा बनाया गया रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालकोट गांव में स्थित है। हैदराबाद से इसकी दूरी 220 किलोमीटर है। यह मंदिर की अपने निर्माण और तकनीक मजबूती के जाना जाता है। वहीं दूसरी नाम गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा का है, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा धरोहर स्थलों में से ये एक है। तो ये देख सकते हैं बाएं में जो तस्वीरें जो दिखाई गई है, किस तरह से जो है वहाँ पे लोगों को आकर्षित करती है ये धरोहर। अब तो पूरे विश्व जो है जानने को आतुर होगा कि भारत में इतनी सारी धरोहर एक्चुअली उसमें क्या है खूबियाँ। तो सभी जानने के लिए जो अलग अलग टीमें आएंगी, लोग घूमने आएंगे, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के रोजगार मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एक भारत के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया में गया है कि भारत जो है की संस्कृति जो है दुनिया में सबसे बड़ी संस्कृति में से एक है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। मंदिर की मजबूती और तकनीक आज भी है पहली। तो इस मंदिर में कई तरह की सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी नींव में सैंडबॉक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बालू भूकंप के हल्के झटकों को सोख लेती है, जिनमें भवन सुरक्षित रहता है। इसका फर्श जो है ग्रेनाइट का है, खंभे बेसाल्ट और ऊपर का ढांचा जो है लाल बलुआ पत्थर का है। सफ़ेद गोपुरम हल्की ईंटों का ये बना हुआ है। ये ईंटें सामान्य ईंटों की 1/3 से लेकर 1/4 वजन का है। तो आप देख सकते हो कितना हल्का ये ईंटें हैं। इनका एक टुकड़ा काट कर जांच की गई तो वह पानी में डूबने की जगह तैरने लगा। अभी यह पहली है कि इन ईंटों के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो देख सकते हैं कि इसकी बनावट जो है, इंजीनियरिंग जो है अभी के समय में ये फेल है, जो कि अभी का दुनिया जो है डिजिटल है, आर्टिफिशियल है, एडवांस है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी
जो है इसको जांच परख नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है इस तरह का धरोहर बनाने के लिए। और खास करके इस मंदिर का, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, तो 17वीं शताब्दी सदी के भयंकर भूकंप में भी जो है मजबूती से खड़ा रहा। तो मैं बता दूं कि 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम सिपाह सालार मलिक काफूर के हमले में मंदिर को नुकसान पहुंचा। बाद में खजाने की खोज करने वालों ने भी जो है तो मंदिर में तोड़फोड़ की, लेकिन मंदिर का मुख्य ढांचा, इसका निर्माण के लेकर जो है आज तक लगभग सुरक्षित है। 13वीं सदी में इस इलाके में जो है भयानक भूकंप आया, बहुत से मंदिर धराशायी हो गए, लेकिन रामप्पा मंदिर मजबूती से खड़ा रहा। माना जाता है कि सैंडबॉक्स तकनीक से ने जो है इसे बचा लिया। तो इसकी तकनीक जो है पूरी दुनिया में आज भी जो है एक विरंगम बनी हुई है, एक रहस्य बनी हुई है, जो कि अभी तक इस रहस्य को जो है पर्दाफाश नहीं किया जा सका है। बिल्कुल होनी भी चाहिए। जिस तरह से आर्ट यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे बनाया गया है, ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह भी है और काफ़ी जो है फेमस है लोगों के प्रति। और बता दूँ कि यहाँ के जो राजा थे, काकतीय राजा ने जो बनाया है वो काफ़ी जो है देखने योग्य है। तो कैसे रामप्पा मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है? तो मंदिर का नाम अपने शिल्पकार रामप्पा के नाम पर है। भगवान शिव का यह मंदिर 13वीं सदी के काकतीय राजा ने बनवाया था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने रविवार को रामप्पा मंदिर की वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की इन दिनों चीन के फुझौ में चल रही 44वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। भारत के प्रस्ताव को 24 में 17 देशों का जो साथ मिला। स्मारकों एवं स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति यूकोमोस ने 2020 में इस मंदिर की पहली बार भ्रमण किया था। इसके बाद उसने ऐसी नो खामियां बताई थी जो इसे विश्व धरोहर स्थल दर्जा देने में बाधा थी। लेकिन रविवार को बैठक के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने पाया कि यह मंदिर पूरी दुनिया के लिए महत्व रखता है। भारत को सबसे ज्यादा साथ मिला रूस का। इकोमोस ने रामप्पा मंदिर की दावेदारी की जांच को टालने का फैसला किया। इस पर उसने नियम 22.7 का इस्तेमाल कर भारत को इकोमोस के फैसले के खिलाफ अपनी बात रखने का मौका दिलाया। भारत की कूटनीतिक रंगलाई और नॉर्वे को छोड़कर किसी ने जो है रामप्पा मंदिर का वर्ल्ड हेरिटेज शामिल के लिए जो है किए जाने का जो है विरोध नहीं किया। और बताया कि रूस ने जो है यहाँ इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा में 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा एक पानी का कुंड तथा 8 स्नान घर भी पाया गया है। भारत, जापान और विश्व के अन्य निष्णातों ने कंप्यूटर की मदद से नगर की कुछ तस्वीरें भी बनाई है। तो भारत का समृद्ध इतिहास और अद्वितीय संस्कृति और स्थापत्य विरासत को सम्मान 2 नए स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो ये देख सकते हैं दोनों तस्वीर, धौलावीरा गुजरात, काकतीय बृहदेश्वर तेलंगाना, यानी भारत में अब 40 विश्व धरोहर स्थल जो है हो चुके हैं, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है यूनेस्को की। भारत में करीब के टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है 40 पहुंच चुकी है। तो एक बहुत बड़ा जो है क्या तो उपलब्धि है भारत के लिए, यहाँ के संस्कृति के लिए, यहाँ के प्राचीन जो धरोहर है उसके लिए, मोन्यूमेंट्स के लिए, जिन्होंने जो है आज भारत को एक वैश्विक पटल पर ला खड़ा किया है। और सब पूरी दुनिया जो है भारत की ओर नज़र गड़ाए हुए है कि आखिरकार भारत में है क्या इस तरह की कार्यकारी यानी स्कल्पचरी और ये जो आर्ट है वो आखिरकार आया कहाँ से है। तो चलिए धौलावीरा की बात की जाए तो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातन स्थल है। इसका नाम यहाँ के 1 किमी दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है, जो राधनपुर से 165 किलोमीटर दूर स्थित है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं। यह उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। भौगोलिक रूप से यह कच्छ के रण की पर विस्तारित कच्छ मरुभूमि वन अभयारण्य के भीतर खादिरबेट द्वीप पर स्थित है। यह नगर 47 हेक्टेयर यानी 120 एकड़ के चतुर्भुजीय क्षेत्रफल में फैला हुआ था। बस्ती के उत्तर में मनसर जलधारा और दक्षिण में मनहर जलधारा है, जो दोनों वर्ष के कुछ महीनों में ही बहती है। यहाँ पर आबादी लगभग 2650 ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 2100 ईसा पूर्व के बाद कम होने लगी। कुछ काल में इनमें कोई नहीं रहा, लेकिन फिर 1450 ईसा पूर्व से पूर्व यहाँ लोग बस गए। नए अनुसंधान से संकेत मिले हैं कि यहाँ अनुमान से पहले 3500 ईसा पूर्व
से लोग बसना आरंभ हो गए थे और फिर लगातार 1800 ईसा पूर्व तक आबादी बढ़ी रही। धोलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगर में गिना जाता था। इस हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है 2021 के चीन में संपन्न हुए ऑनलाइन बैठक में जो है शामिल कर दिया गया है। यह भारत का जो 40वां विश्व धरोहर स्थल है। तो ये देख सकते हैं इसकी कुछ तस्वीरें जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित उस जमाने में लगभग 50,000 लोग यहाँ रहते थे। 4000 वर्ष पहले इस महानगर के पतन की शुरुआत हुई। सन 1450 में वापस यहाँ मानव बसाहट शुरू हुई। पुरातत्व विभाग का यह एक अति महत्व स्थान जो है 23.52 उत्तर अक्षांश और 70.16 पूर्व देशांतर में स्थित है। यहाँ उत्तर से मानसर और दक्षिण से मनहर छोटी नदी से पानी जमा होता था। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की जानकारी 1960 में हुई और 1990 तक इसकी खुदाई चलती रही। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़, धोलावीरा और लोथल ये 6 पुराने महानगर पुरातत्व संस्कृति के नगर हैं, जिसमें धोलावीरा और लोथल भारत में स्थित है। इस जगह का खनन पुरातत्व विभाग के डॉक्टर RS बिष्ट ने किया था। धोलावीरा का 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार था। प्रांत अधिकारियों के लिए और सामान्य जन के लिए अलग अलग विभाग थे, जिनमें प्रांत अधिकारियों का विभाग मौजूद पत्थर की सुरक्षित दीवार से बना था, जो आज भी दिखाई देता है। अन्य महानगरों का निर्माण कच्ची पक्की ईंटों से हुई। धोलावीरा का निर्माण चौकोर और आयताकार पत्थरों से हुआ है, जो समीप में स्थित खदानों से मिलता है। तो यहाँ का मुख्य केंद्र जो है कुरेपतियों का रहा है। तो कैसे यहाँ यात्रा की जा सकती है? तो हवाई जहाज से कच्छ के पुराने ऐतिहासिक पाटनगर भुज हवाई अड्डे पर जो है उतर सकते हैं, जहां से 300 किलोमीटर दूरी पर जो है धोलावीरा स्थित है। यदि कोई व्यक्ति जाना चाहते हैं ट्रेन से अहमदाबाद विरमगाम से आगे सामखियारी पर उतरे, वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर धोलावीरा स्थित है। सड़क मार्ग से अहमदाबाद या पालनपुर से रापर या भचाऊ होकर धोलावीरा आ सकते हैं। कृपया जो है पानी की व्यवस्था अपने साथ कर ले। धोलावीरा में शाकाहारी खाना और जो है पेयजल मिलेगा। यहाँ सड़क मार्ग पक्का है। गर्मी और धूप से बचने के लिए नवंबर से मार्च के बीच यहाँ यात्रा करें तो सुविधा होगा आपके लिए। तो मैंने आपको विस्तार से बताया, एक एक पॉइंट्स बारीकी से बताया किस तरह से इसको शामिल किया गया और ये भारत के लिए किस तरह से किस मायने जो है इसके मायने क्या है भारत में। और आने वाले समय में जो भारत का दुनिया में जो नजरिया है वो बदल जाएगा। जो प्राचीन इंजीनियरिंग जो है उसको दुनिया जो देखने के लिए आतुर है। अब लगातार जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी इन क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं रोजगार और जो है निवेश का मौका भी मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट नई क्लास के साथ नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और क्लास नोटिफिकेशन मिल सके। एवरीडे यूसी नेट क्लास और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स क्लास कंडक्ट कराई जाती है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब में। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।